आम का नाम लैला मजनू। एक आम नहीं, 2 आम जो जोड़े में चलते थे और पैर में गिरते थे। 1.5 किलो के आसपास का आम होता है। हजारा ऑर्चर्ड आम का एक ऐसा बाग जो अपने आप में अनोखा है। इस ऑर्चर्ड में आम की ऐसी वैरायटियां हैं जो पूरे विश्व में किसी दूसरे बाग में नहीं। जितनी तरह की वैरायटियां उतने तरह के किस्से। ये बाग है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। हजारा से तात्पर्य है 1000 बीघे का बाग। ये बाग आज का नहीं है। जब ये बाग लगाया गया था उस समय तक हम में से किसी का जन्म भी नहीं हुआ था और इस समय इस बाग को संरक्षित करने का जिम्मा उठाया है मोहम्मद फहद फारूकी सर ने। जी हाँ, आज से 128 वर्ष पूर्व इनके परदादा जी ने इस ऑर्चर्ड को लगाना स्टार्ट किया। लैला मजनू, लाल बहादुर, पत्थर चट्टा, बीही दाना, बिल्हा, ये सब आम की वो प्रजातियां हैं जो आपको सिर्फ इन्हीं के बाग में मिलेंगी। ये तो मैंने सिर्फ कुछ नाम ही गिनाए हैं। आमों की लिस्ट बहुत लंबी है। सभी आमों के अपने अलग किस्से हैं और वास्तव में ये किस्से बहुत दिलचस्प भी हैं। 1000 बीघे के इस बाग में आम की 1280 वैरायटी थी और अगर पेड़ों की बात की जाए तो लगभग 5500 पेड़ थे। अभी के समय में आम की लगभग 150 प्रजातियां इनके बाग में हैं। जब इतनी सारी प्रजातियां होती हैं तो जाहिर सी बात है अगर समय के साथ साथ इन्हें संरक्षित नहीं किया जाएगा, उनके पौधे बचाए नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे प्रजातियां भी विलुप्त होती जाएंगी। यही कारण है फहद सर ने आज से 4 वर्ष पहले जो भी आम की वैरायटीज उनके बाग में बची थी उनको संरक्षित करने का फैसला किया। इसी क्रम में उन्होंने अपने खुद के यूज के लिए नर्सरी भी बनाई जिसमें वो अपने बाग के लिए पेड़ तैयार करते हैं और वही यूज करते हैं। इनका पूरा ऑर्चर्ड 100% ऑर्गेनिक है जिसमें वे नीम ऑयल स्प्रे, जीवामृत आदि का प्रयोग करते हैं। लखनऊ के आम महोत्सव में ही हमारी मुलाकात हुई थी। अभी तो हम इनके ऑर्चर्ड में नहीं गए हैं पर इन्होंने अपने बाग की कुछ वीडियोज हमारे पास भेजा है, तो चलिए आप खुद इन्हीं से सुनिए हजारा ऑर्चर्ड से जुड़े किस्से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद फहद फारूकी। जी सर। तो सर आप पहले आप अपने स्टाइल के बारे में बताइए, उसके बाद जो मैंगो की आप फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में हम आपसे बाद में जानेंगे। ज़रूर। हमारा आइडिया यहाँ पर मैंगो महोत्सव में आने का ये है कि हम जो यहाँ पर आए हुए मेहमान हैं उन लोगों तक की बेहतर से बेहतर और यूनिक से यूनिक वैरायटीज़ मैंगो की पहुँचाए। ये केवल प्रदर्शनी है हमारे छोटे स्तर पर और ये सारे जो आम हैं ये हमारे परदादा के बनाए हुए आम हैं। 128 साल पुराना एक ऑर्चर्ड है जिसका नाम है हजारा ऑर्चर्ड। मैं उसका संरक्षक हूँ और उसी को यहाँ तक की पहुँचाने के लिए और लोगों तक की समझिए अवगत कराने के लिए उन्हें मैं ये प्रेजेंटेशन करता हूँ। इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आम हैं। आम का नाम लैला मजनू। एक आम नहीं, 2 आम जो जोड़े में चलते थे और पैर में गिरते थे। अच्छा जी, तो चोर पकड़ लिए जाते थे। जो नए नौकर होते थे अगर वो खा ले तो पकड़ लिए जाते थे क्योंकि वो जोड़े से गिरते थे। तो अगर जोड़ा पूरा नहीं हुआ तो समझ जाइए किसी ने खाया है, फिर पकड़ो। तो लैला मजनू दोनों एक साथ पैर में गिरते थे, एक ग्रीन और रेड, एक येलो एंड रेड। तो लैला जो थी वो गोरी थी और लाल थी और मजनू जो थे वो लंबे थे और हरे रंग के थे, ऊपर से हल्का सा लाल थे। अच्छा, एक ही पेड़ पे थे? नहीं, 2 पेड़ थे, 2 अलग बराबर बराबर में। अच्छा। और वो पैर में गिरते थे। तो ये आइकॉनिक ऑर्चर्ड था। आइए मैं आपको आमों का एक टूर देता हूँ। तो बेटा अदिति शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहला आम हाथी झूल। हाथी झूल तकरीबन 1.5 किलो के आसपास का आम होता है और ये हमारे यहाँ हर बागों के अंदर एक एक आम, एक एक पेड़ होता है। इसको जो था वो जो कारिंदे थे बाग के, उनको सुबह सुबह खिला दिया जाता था ताकि वो अच्छे आमों से अपना पेट न भर पाए। तो इसका उद्देश्य यही था, इसीलिए ये इतना बड़ा था। ये 2 आम खाने के बाद कोई अच्छा आम आदमी खा नहीं पाएगा, इसीलिए हर बाग के अंदर होता है। उसके बाद आइए, ये है 1.5 सेरा। 1.5 सेरा का मतलब है शेर, छटाक, पाव। ये वो वाला जो इंग्लिश स्केलिंग फॉर्मेट है, ये उससे 1.5 सेरा निकाला है। चूंकि ये प्राचीन प्रजाति है और ये मेरे परदादा की डेवलप की हुई वेराइटीज हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये तकरीबन कद्दू के साइज का होता है। 1.5 सेर इज अबाउट 950 ग्राम, तकरीबन 1.5 किलो से कुछ ऊपर का ये आम होता है और कद्दू के जैसा दिखता है। तो ये हाथी झूल और ये 1.5 सेरा ये आपके परदादा जी ने डेवलप किया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये आपके सामने है और ये कुदरत का करिश्मा है कि ये डंडी के ऊपर होल्ड करता है आम। इतना भारी होने के बाद भी ये डंडी से। कितना वेट होगा सर? ये तकरीबन 1.25 किलो के आसपास का आम है जी। 1260 ग्राम का है। देखिए आप। और ये अभी पूरा बढ़ा नहीं है क्योंकि इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई। अगर अच्छी बारिश हुई होती तो हम इससे ये समझिए 1.5 किलो के आसपास का आम होता है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है मोहम्मद फहद फारूकी। हाथी झूल।
हाथी झूल का वेट लेते हैं। ये भी 1159 ग्राम। ये छोटा है, फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है, अंदर रखा हुआ है मेरा आम। अच्छा, हाथी झूल का वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है इसमें। वो तकरीबन 1.5 किलो का आम। अब ये देखिए, ये है करेला। करेला, इसके पीछे मेरे कहने से न सुनिए, देख के मानिए करेला है कि नहीं है। हाँ, इसके ऊपर है करेला। हाँ। शक्ल से दिखने में करेला और खाने में मीठा आम। ये है सुनहरा लिंगड़ा। सुनहरा लिंगड़ा। अच्छा। ये लिंगड़ा है, मगर ये गोल्डन कलर का होता है और इसकी जो सुक्रोज लेवल्स हैं, माने जो इसके ब्रिक्स लेवल्स हैं, वो बहुत हाई है। अच्छा, माने चौसे की टक्कर, बहुत मीठा। ये एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कितने ब्रिक्स है इसका? नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ब्रिक्स लेवल्स बहुत हाई हैं, क्योंकि आप खा के बता दीजिएगा कितने। ये है पत्थर चट्टा। ऐसे लगता है कि जैसे 2 पत्थरों के पाटे के बीच में इस आम को दबा दिया गया है। ये किनारे से फ्लैट है दोनों? जी, ये दोनों तरफ से, साइडों से फ्लैट है। जितनी भी ये आम की वैरायटी है सब आप ही के यहाँ की हैं? मेरे इन हाउस हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये तो समझिए कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। एक आम है जो अगस्त में हमारे पास आता है, उसका नाम है लाल बहादुर। लाल बहादुर जो है वो ये समझिए कि चौसे को पीछे छोड़ते हुए 15 दिन और निकल आते हैं आगे। शायद इसीलिए, क्योंकि वो समय को काटते हुए और बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए उनका नाम लाल बहादुर रखा गया। उसके अलावा हमारे पास आम है बिल्हा। दिखने में बेल, दिखने में आम, खाने में बेल। अच्छा जी, उसका फ्लेवर और उसका जो फ्रेग्रेंस है वो बेल, पत्थर बेल की तरह लगता है। अगर मैं आपकी आंख पे पट्टी बांध के खिला दूं, आप कहिए मैं पत्थर बेल खा रहा हूँ। तो जी, वंडरफुल। उसके अलावा हमारे पास में इस तरीके के भिन्न भिन्न प्रजातियां बहुत सारी हैं, और वही हमारा जो उद्देश्य है वो है इनका संरक्षण, और हम अपनी अगली पीढ़ी तक की इसको पहुंचा सके। और इसको जब तक ये मशहूर नहीं होगा, जब तक लोग इससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक की कोई अर्थ नहीं निकलता है, और अर्थ के बगैर कुछ चल नहीं सकता। बस हमारे परदादा इतने शौकीन थे कि उन्होंने उस समय अपने यहाँ हापुस मंगा लिया था। अच्छा, एक चीज आपसे और जानकारी चाहेंगे? बिल्कुल, हापुस और अल्फांसो ये सेम ही है? हापुस और अल्फांसो बिल्कुल वैसी है जैसे भारत और इंडिया। अच्छा। और रत्नागिरी भी एक्चुअली रत्नागिरी उसकी जगह का नाम है। रत्नागिरी अल्फांसो कहीं का भी हो सकता है, जैसे ये अल्फांसो है जी, जैसे ये अल्फांसो है। में पुर्तगाली गवर्नर आया, बिल्कुल सही जी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जी, उसी के नाम पे अल्फांसो नाम पड़ा। तो ये हापुस है, अल्फांसो है, और ये हमारे यहाँ का है। लेकिन चूंकि इसे सही मिट्टी नहीं मिली, उन्होंने दादा ने मंगाया। कौन सा इसमें? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसके करीब हैं खाने में। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे परदादा ने बम्बई से, मतलब महाराष्ट्र से मंगाया था खासकर। 2000 रुपए दर्जन मिलता है, मुझे मालूम है, लेकिन हम इसे अनानास के नाम से कहते हैं, क्योंकि लोकल जबान के अंदर इसको अनानास कहा जाता है। तो आप ये समझिए कि उस समय उन्होंने, ये है हमारा, ये भी किसी के पास नहीं है, ये उनकी स्पेशली क्रिएटेड वैरायटी है। इसका नाम है बिहिदाना, और इससे शानदार आम जो थोड़ा सा इंग्लिश टेस्ट रखते हैं, जिन्हें हल्का सा खटास चाहिए होती है अपने आम में, बाद में पहले मीठा और फिर खट्टा, उनके लिए ये आम, और इसकी शेल्फ लाइफ है कम से कम 15 दिन। ये बेचारा समय का मारा हुआ है, वरना इसके ऊपर एक लाल रंग की यहाँ पर एक ब्लश होता है, या जिसे हिंदी में कहिए आप सुर्खी होती है इस जगह पर। लेकिन ये समय की मार है, बारिश की मार है कि इसके अंदर वो सुर्खी नहीं आती। ये सब जैविक है, हमारे यहाँ किसी भी तरीके का रासायन का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। नीम ऑयल स्प्रे होता है। जी साहब, राज सिंदूरी साहब। अच्छा, आपने जैसा कहा कि आपके परदादा जी ने इसको क्रिएट किया था, तो ये नई वैरायटी कैसे डेवलप करते हैं? एक्चुअली दो चीजें देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन और पेशेंस और एक्सपेरिमेंटेशन। क्या होता है, आप आम खाते हैं, फिर उसकी गुठली लगाते हैं, फिर उस गुठली से जब आम निकलता है, ये सब डॉक्यूमेंट हो रहा है। उनके पास 5 माली थे, और ये उनका समझिए जैसे हमारा आपका टीवी देखना और फेसबुक देखना है, उनके लिए ये बाग लगाना उनका समझिए कि पैशन था। तो उन्होंने उसी पैशन को परस्यू करते हुए ये एक्टिविटी करी। तो अब हम इसके पूरे पैरामीटर्स को समझते हैं। ये सुनहरा लिंगड़ा है, तो अब हम ये समझेंगे और असेस करेंगे। हमारे पास 4-5 मानक हैं जो हमने खुद बनाए हैं, उनके ऊपर ये देखते हैं, जैसे लॉन्जिविटी है, कलर है, क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, और ब्रिक्स लेवल है। उनके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसके कितने पेड़ लगने चाहिए कि हम उनको इज्जत के साथ में आने वाले समय में बेच सकते हैं। एक पेड़ से हम कितना बेच लेंगे, और एक पेड़ से हम कितना आगे तक पहुंचा सकते हैं। हमारा जो पर्पस है ऐसा है, मैं जो कह रहा हूँ ये कहते बहुत लोग हैं, लेकिन वास्तविकता में ये काम बहुत कम लोग करते हैं। मेरा काम पैसे से कोई लेना देना नहीं है।
ये जो काम है ये प्रोपगेशन का काम है। जैसे आप बड़े भाई से मिले, आप छोटे भाई से मिले, तो यहीं तो मिलेंगे। हमारा आइडिया ये है कि हजारा को लोग दोबारा जाने। हजारा बहुत फेमस ऑर्चर्ड था और है अभी भी। लोग पिकनिक बनाने आते हैं, 300-300 आदमी आते हैं पिकनिक बनाने एक दिन। कोई आना चाहे तो आप हमें पूरी डिटेल जानकारी। मैं आपको तो खाने की दावत वैसे भी दूंगा। आप लोग आइए, हम वहाँ पर देहाती खाना बनाते हैं। मोटी पानी की रोटी, सरसों का साग, हाथ का निकला मक्खन और अरहर की दाल जो हमने खुद उगाई होती है। और साथ में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है हमारे पास। स्विमिंग करिए, पतंग उड़ाइए और क्या करेंगे। अब आप जिलातो खाइए, हैंडमेड आइसक्रीम खाइए और बस। अब मुझे याद रखिएगा। आपका बाग कुल कितने एकड़ में है? मेरा पूरा बाग 1000 बीघे का था, जिसके अंदर से संरक्षित करने के लिए 250 बीघे बचा है। 250 बीघे। आधा बाग शारदा कनाल के अंदर चला गया। तभी मेरा जो बॉक्स है उसके ऊपर उसका मैप बना हुआ है और जी, और वही मेरा ब्रांड का लोगो है। ये मेरे बाग की शेप है। ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा ऑर्चर्ड है, ये कनाल है शारदा सहायक। ये हमारा गांव है मस्जिदिया। ये उससे भी छोटा गांव है। जब ये गांव भर गया तो हमारे दादा ने इसे बसाया। इसका नाम है सौराहा। इससे निकल जाइए तो ये आता है बसंतीपुर। हमारे बाग के पीछे है गाय घाट। इसी के बराबर से रास्ता नहीं है। आप आना चाहते हैं, लखनऊ वाले तो मोस्ट वेलकम है। पूरे भारत से लोग आ रहे हैं और पूरे दिन के लिए। रात को रुकने का मेरे पास कोई प्रबंध नहीं है और ना मैं करना चाहता हूँ। और आप लोग आइए, दिन भर रहिए हमारे साथ। कोई परेशानी नहीं है। इट्स अ डेज मैटर। आप सुबह 9 बजे चलिए, आप 11 बजे हमारे यहाँ होंगे मैक्सिमम, बता रहा हूँ। अब मेरे जैसा गाड़ी चलाने वाला होगा तो आप 1 घंटा 20 मिनट में होंगे, लेकिन हम मानते हैं कि 60-65 की एवरेज स्पीड होगी, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी अभी मेरे पास अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैं लगा रहा हूँ और मेरे परदादा का लगा हुआ अल्ट्रा लो डेंसिटी है। वो उसमें 65 फीट पे पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों की जो हाइट है वो 80, 90 फुट है। मतलब वो मेहनत पेड़ है, बहुत जाइगेंटिक। ये अनानास है? हाँ, ये अल्फांजो है। आप अब भैया, अब आपको मैं बात बताऊं। ऐसा है, मैं इसको कहूँ अल्फांजो और सामने वाला क्या है, वाह, आपके पास अल्फांजो कैसे हो सकता है? अल्फांजो तो महाराष्ट्र में होता है। अब हो गई शुरू लड़ाई। इससे बेहतर ये है, इसको पूरा हमारा इलाका अनानास कहता है, मैं भी अनानास कहता हूँ। क्यों लड़े भाई? जब हमें अल्फांजो के दाम नहीं लेने, अल्फांजो पे कोई काम नहीं करना, तो क्या परेशानी। मैं आपको आम बेचूंगा, मैं आपको पेड़ नहीं बेचूंगा। यानी आम बेचेंगे आप? ऑफ कोर्स, हम आम आज भी बेच रहे हैं। हमारे पास आम 3 घंटे में खत्म हो गए। इससे ज्यादा हम ला भी नहीं सकते थे। अरे 1 इनोवा, 1 स्कॉर्पियो और 1 डाला। मेरे पास 3 गाड़ियां, तीनों यहाँ आई हुई हैं आम भर के। वो समाप्त हो गए 3 घंटे में। ये नहीं बेचते। कम से कम 7-8 तरीके का था। वो हम मिक्स बॉक्स बना के बेचते हैं, जिसका ढकना आपको ये दिख रहा है। अच्छा, ये जो 1.5 सेरा और ये हाथी झूले ये नहीं बेचते हैं। इसको नहीं बेचते हैं। बाकी सब आम हम बेचते हैं। जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, आप कितने पे लगा रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ 5 फीट बाय 18 फीट जी। लेकिन हम एले क्रॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं। हमारा आइडिया है हेजरो फॉर्मेशन करने की। हाँ, हेजरो, एक तरफ से पेड़ मिल जाए। क्योंकि अब हम भी जो लगाए हैं, मैंने देखा हेजरो ही है वो। जी, बहुत बढ़िया आपका। अब हेजरो हम बोलते नहीं उसमें, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है हेजरो बोलने की। वो जब दिखेगा तो हेजरो बनी जाएगा, क्या परेशानी है। देखिए, हमारा आम ऐसे पैक होके जाता है जो पाल में होता है। संडे वाले दिन आ सकते हैं भैया। हमारा ये है कि आप लोग हमारे मेहमान हैं। आप लोग जिस दिन बताएंगे उस दिन खाकसार हाजिर रहेगा वहाँ। हम वहाँ रोज जाते हैं। मैं एब्सेंटी फार्मर नहीं, प्रेजेंटी फार्मर है। मेनली हम मैंगो कवर करने हैं, बाकी और चीजें तो कवर होंगी। अच्छा, एक बात सुनिए। अरे ये आपके हजारा है? बराबर में, पास में। अच्छा, तब तो आने लायक नहीं, आप पहले डरा रहे हैं। मेरे पास अलावा समय के, मैं कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ, मैं डिजाइनर हूँ, मैं अरमानी के लिए काम करता हूँ, सेला मगार्डनी के लिए काम करता हूँ, वैलेंटिनो के लिए फैब्रिकेशन करते हैं। मेरी वाइफ, हम दोनों निफ्ट न्यू दिल्ली के पास आउट। ठीक है। मेरे पास ये समझिए कि उसके अलावा हम इवेंट्स करते हैं और उसके अंदर जब सब फेल हो जाते हैं तो हमको बुलाया जाता है। तो मेरे पास समय के अलावा सब कुछ है और जितना भी मेरे पास समय होता है वो मैं अपने फार्म को देना चाहता हूँ। अभी जो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी थे, जो इंटरेक्शन हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अरे सर, वो मेरा सौभाग्य था और उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे कोई सम्मान दिया। उन्होंने माना कि मैं प्रगतिशील किसान हूँ, तो मैं इसके लिए सदैव आभारी रहूँगा और दिल की गहराइयों से मैं माननीय उद्यान मंत्री और
माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। और मंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आपने कितने एकड़ में बाग लगाया है और किस तरीके से लगा रहे हैं और क्या उसके अंदर नया वो कर रहे हैं। तो मैंने बताया मैं किस तरीके से शोध कर रहा हूँ। सरसरी सी मुलाकात थी, मगर बहुत मेरे लिए बहुत यादगार समय। अगर आप लोग को हजारा ऑर्चर्ड देखना है तो बेशक जा सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर तो मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, मैं एड्रेस आप लोग को बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर। सीतापुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लहरपुर कस्बा। लहरपुर पहुंचकर किसी से पूछ लीजिए हजारा ऑर्चर्ड के बारे में। लहरपुर से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये बाग स्थित है। हम लोग की भी बहुत इच्छा है वहां जाकर वहां के आम देखने की। अब आम का सीजन तो लगभग खत्म ही हो रहा है। नेक्स्ट ईयर आम के सीजन में वहां पहुंचेंगे। अगर टाइगर का खौफ ना रहा तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। काट देंगे हमें। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यही है कि आपको जो भी जीवन में मिल जाता है उसकी चाहत खत्म हो जाती है, और जो आपको नहीं मिलता है वही लैला और मजनू। कभी लैला मजनू ना होते अगर उनकी शादी हो गई होती तो लेगा। जैसे आपने बताया बहुत अच्छा आम है, काफी जो अपने क्या मैंने ऐसा बताया? नहीं, तारीफ आपने ऐसा है भैया, ये जो जबानों का खेल है इसमें बहुत परेशानी होती है।